विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, CDRI के वैज्ञानिकों ने खोजा दूध के प्रोटीन से टूटी हड्डियों को जोड़ने का फॉर्मूला। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री जीव भी छोड़ रहे हैं ठिकाना और DRDO ने मिसाइल हमले से नौसेना पोतों की रक्षा करने वाली तकनीक बनाई। हादसों में चोट लगना आम बात है तथा 20% हादसों में हड्डियां भी टूट जाती हैं। हड्डी यदि 2 या उससे अधिक हिस्सों में टूट गई हो तो उसके उपचार की कोई दवा नहीं है। शल्य चिकित्सा के जरिए ही इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, जो हर मामले में कारगर साबित नहीं होती। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यौगिक खोजा है जिसके जरिए टूटी हड्डियों को जोड़ा जा सकेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में हमारी रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात CDRI के वैज्ञानिकों ने LP2 नामक एक यौगिक की खोज की है। यह दूध के प्रोटीन से निकाला गया है। वैज्ञानिकों ने दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन लैक्टोफेरिन के अमीनो एसिड का गहन अध्ययन किया, क्योंकि दूध स्तनधारियों में हड्डियों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल वैज्ञानिकों का उद्देश्य इस पेप्टाइड की खोज करना था जिसमें हड्डी बनाने की क्षमता होती है। मानव लैक्टोफेरिन 692 अमीनो एसिड युक्त प्रोटीन है। अमीनो एसिड ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों ने नैनो ग्लोब्यूलर असेंबली के जरिए पेप्टाइड अनुक्रम 18 अमीनो एसिड की पहचान की, जिसमें हड्डियों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। इसे LP2 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार LP2 को इंजेक्ट करने पर यह तेजी से हड्डियों के टूटने के स्थान पर पहुंच जाता है तथा हड्डी का निर्माण शुरू कर देता है, जिससे टूटी हड्डी जुड़ जाती है। शोध के अनुसार मौजूदा समय में मानव पैराथायरॉयड हार्मोन टेरिपेराटाइट का इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के कारण हड्डियों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उपचार के लिए किया जाता है, लेकिन LP2 इससे 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। LP2 असल में टेरिपेराटाइट से अलग ढंग से कार्य करता है। इतना ही नहीं, LP2 में कोई विषाक्तता नहीं है। हम लोगों ने दूध में पाया गया प्रचुर मात्रा में मिलता है एक प्रोटीन जिसका नाम है लैक्टोफेरिन। इस प्रोटीन को हम लोगों के संस्थान में एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर झिमुतकांति घोष, उन्होंने इस प्रोटीन को अच्छे से स्टडी किया और इनका अनुक्रम, प्रोटीन का सीक्वेंस स्टडी किया। प्रोटीन का यूनिट या एकक होता है अमीनो एसिड। एक एक अमीनो एसिड जुड़ते जुड़ते बड़े बड़े प्रोटीन बनता है। तो लैक्टोफेरिन बहुत बड़ा प्रोटीन है, ये बहुत बड़ा प्रोटीन अणु है। इसमें 692 अमीनो एसिड है। तो ये अमीनो एसिड को स्टडी करते हुए हम लोगों ने पाया है कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इसका, जो कि 18 अमीनो एसिड का है, वो हिस्सा देखिए, ये वाला तस्वीर देखिए कि आप देख सकते हैं कि ये जो हरा रंग का लैक्टोफेरिन का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर संरचना जो है, क्रिस्टल संरचना, उसके अंदर कितना छोटा सा हिस्सा एक नील कलर से है, नीला कलर से ये LP2। वैज्ञानिक इसे एक नई पेप्टाइड दवा के रूप में विकसित कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दवा के रूप में सिंथेटिक LP2 का निर्माण लैब में किया जा सकेगा। शोध में CDRI के वैज्ञानिकों में नैवेद्य चट्टोपाध्याय, शुभाशीष पाल, मोहम्मद सईद, अमित कुमार, देवेश P वर्मा, कोनिका पोरवाल, शिवानी शर्मा, चिराग कुलकर्णी,
अमिताभ बंदोपाध्याय, माधव एन मुगले, कल्याण मित्रा एवं जिमुत के घोष शामिल हैं। शोध प्रमुख साइंस जर्नल ACS अप्लाइड मटेरियल एंड इंटरफेसेस के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल असर इंसान पर ही नहीं बल्कि हर प्राणी के जीवन पर पड़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द समुद्र के तापमान में भारी बढ़ोतरी होने से समुद्री जीवों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। वे भूमध्य रेखा क्षेत्र से दूर जाने लगे हैं। इससे भूमध्य रेखा क्षेत्र में समुद्री जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनकी उपस्थिति में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑकलैंड विश्वविद्यालय के शोध में ये दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री जीव भी अपना ठिकाना छोड़ रहे हैं। शोध को पनास जर्नल ने प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि भूमध्य रेखा पर समुद्र के तापमान में सर्वाधिक बढ़ोतरी हो रही है। वहां औसत तापमान आमतौर पर 18 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन वो 20 डिग्री पार कर चुका है तथा 27 डिग्री तक भी पहुंच रहा है। इतने ज्यादा तापमान में यहाँ समुद्र तल या सतह पर रहने वाले कई जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो गया है। वह किसी भी सूरत में 20 डिग्री से अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम नहीं है। शोध में भूमध्य रेखा के करीब समुद्र में पाए जाने वाली 48,661 जीव प्रजातियों पर गहन अध्ययन के बाद यह नतीजे निकाले गए हैं। इनमें से आधी प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर चुकी हैं, जहां अपेक्षाकृत तापमान कम रहता है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23 से 26 डिग्री के दायरे में आने वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं, जहां बारिश अधिक होने के कारण तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। जीवों ने उत्तरी हिस्से के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का रुख किया है। शोध में कहा गया है कि इस प्रकार का रुझान वैसे तो काफी समय से दिख रहा है, लेकिन ताजा अध्ययन बताते हैं कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में समुद्र में जीवों की संख्या बेहद कम रह गई है। इससे समुद्री जैव विविधता प्रभावित हो रही है। इसके प्रभावों को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। किस प्रकार समुद्र जीवों पर निर्भर लोगों और पर्यटन पर इसका असर पड़ेगा। अध्ययन के प्रमुख लेखक ऑकलैंड यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता छाया चौधरी हैं। उनका कहना है कि समुद्री प्रजातियों का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जहां वो जा रहे हैं वहां भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कुछ समय बाद इन जीवों को वहां से भी पलायन करना पड़ेगा। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे भारतीय नौसेना के पोत दुश्मन के राडार पर नजर नहीं आएंगे। एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी नौसेना पोतों को दुश्मन के मिसाइल हमलों से बचाने में कारगर साबित होगी। आइए देखते हैं उस पर आधारित हमारी रिपोर्ट। तकनीक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर यानी DLJ ने भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करते हुए एक नई तकनीक विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी के 3 प्रारूपों कम दूरी के चॉफ रॉकेट यानी SRCR, मध्यम दूरी के चॉफ रॉकेट यानी MRCR और लंबी दूरी के चॉफ रॉकेट यानी LRCR को विकसित किया गया है। नौसेना ने हाल में अरब सागर में अपने पोत पर इन 3 प्रारूपों के परीक्षण किए थे और उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। चॉफ एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में शत्रुओं के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी से नौसेना के पोतों को बचाने के लिए किया जाता है। हवा में बहुत कम मात्रा में तैनात चॉफ सामग्री हमारे पोतों की रक्षा के लिए शत्रु मिसाइलों को भ्रमित करने का काम करती है। यह एक अनूठी प्रौद्योगिकी है और ये हमें बाहर से उपलब्ध नहीं हो सकती। DRDO ने कहा कि बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए यह प्रौद्योगिकी उद्योगों को दी जा रही है। नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ एडमिरल G अशोक कुमार ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस प्रौद्योगिकी को इतनी कम समय में देश में विकसित करने के लिए DRDO के प्रयासों की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय नौसेना और उद्योग को बधाई दी। DRDO अध्यक्ष एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉक्टर सतीश रेड्डी ने भारतीय नौसेना के पोतों की रक्षा के लिए इस अहम प्रौद्योगिकी को देश में विकसित करने में शामिल वैज्ञानिकों के प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक और बात, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे सभी कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के एक और रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।